आज हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या का थ्योरी। तो सम संख्या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो सम संख्या होगा। इसका जैसे भी यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे 28, 40, 48 etc। इकाई स्थान पर है ना, इस 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के बारे में जानेंगे। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो विषम संख्या होगा। जैसे इसका भी जैसे 21, 25, 23, 43, 45 etc। इकाई स्थान पर है ना, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी संख्या है इकाई स्थान पर तो विषम संख्या होगा। समझ गए? चलो ठीक है। वैसी संख्या जो p बटा q के परिमेय संख्या बता रहे हैं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसको भी 2 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं, 0.2 का भी लिख सकते हैं। 0 उड़ा देंगे तो यहाँ पर नीचे में 0, 10 यानी 0, 1 0। अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे से √2 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हुआ? परिमेय संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक आवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 20, 6, 8, इसमें देखो 8 को हम कितने से गुना कर सकते हैं? किस संख्या से गुना होगा? तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 1 8 से। तो ये हो गया भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक आवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ही आवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के 2 ही आवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इसमें देखो आप कैसे भी देखो, 11 में तो 1 से और 11 से 2 ही अंक से गुना होता है, इसलिए अभाज्य संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत यानी इनगिनित। पूर्ण संख्या 0 को मिलाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही अनंत। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पर देखिए, धन या ऋण चिन्हों के साथ पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या धन या ऋण चिन्हों के साथ पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 में +1 हो जाएगा, -1 +1 +8 -8 etc यानी इत्यादि। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझ गए। इससे आगे पढ़ेंगे हम, इसके आगे पूर्णांक संख्या पर तक पढ़ लिए हैं। इससे आगे पढ़ेंगे कल।
सहवास संख्या, ये सब के बारे में पढ़ेंगे।